Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss the topic prism. तो प्रिज्म के बारे में आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि प्रिज्म होता क्या है। ये क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड काफी बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो प्रिज्म में जो हम पढ़ेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है, जैसा आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये एक ABC जो है इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है और इसकी साइड्स इक्वल होती है और हर इसका एंगल भी जो होता है वो सब इक्वल होता है, दैट इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इसके एंगल भी इक्वल है और यहाँ पर इसकी साइड भी इक्वल है। तो मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म में अब हमारे पास है, जैसे ये फ्रंट व्यू है प्रिज्म का, ABC यहाँ पर साइड्स है, ठीक है ना। ये पॉइंट्स हैं जिधर AB साइड है और BC और एक AC है। अब हमने क्या करा है, जो हम यहाँ पर बोलेंगे BC जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट बेस ऑफ प्रिज्म। तो BC जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेस ऑफ प्रिज्म है। AB एंड AC जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्यों बोला गया है? क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी। अगर ये रेयरर मीडियम है तो ABC ट्रायंगल जो है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसको डेंसर मीडियम कहा गया है। तो डेंसर के लिए D, रेयरर के लिए वी कैन यूज R। अब लाइट जो है AB सरफेस पर इंसिडेंट होगी। अगर AB पॉइंट का मैंने इस तरीके से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से बेटा AB पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है और लाइट को मैं इस तरीके से यहाँ पर इंसिडेंट करा रहा हूँ। लाइट जो है मैं इस तरीके से लाया और इस तर मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया। तो ये इसको बोल देते हैं बेटा XY और ये X पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है दिस पॉइंट रिप्रेजेंट Q। ओके। अब लाइट जो है इस तरीके से जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्या देखा कि लाइट जो है अंदर की तरफ बैंड हो जाती है। जब लाइट अंदर की तरफ बैंड होगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है और लाइट इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। अब AC पॉइंट पर आने पर लाइट जो है, अब इस पॉइंट को क्या कर देंगे, एक और नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करा है और लाइट जो है जब भी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनेगी। और मैं दोबारा एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिखा दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिखा रहे हैं तो लाइट को इस तरीके से दिखाएंगे। ये वाला जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड E। व्हाट इज E? E रिप्रेजेंट एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस, ओके। ये वाला जो एंगल है बेटा I बनेगा, दिस I रिप्रेजेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो ए पी ये जो वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइट है एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ और जहां पर ये टच होगा तो बेटा ये एंगल जो बनेगा दिस रिप्रेजेंट वाई पी और ये है आर। एंगल वाई पी आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज कॉल्ड डेविएशन। डेविएशन एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। ये सारी नेमिंग मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि जब तक आपको नेमिंग नहीं पता होगी तो आगे के जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर नहीं होंगे। इस तरीके से मैं नॉर्मल को पीछे की तरफ लेकर आता हूँ और नॉर्मल जिस पॉइंट पर कट होंगे, यहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे तो दैट पॉइंट इज O। तो ये मेरे पास एक एंगल O है। A रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म और ये वाला जो एंगल है बेटा इसको बोलेंगे R1। एंगल RQO और एंगल QRO जो है वो R2 है। इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला जो एंगल है एंगल PQR, यहाँ पर लिख लीजिए एंगल PQR जो है वो I माइनस ऑफ R1 की बराबर है। कितना बेटा? I माइनस R1। वो जगह छोटी है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा अलग से दिखा रहा हूँ। एंगल PRQ क्या है?
सभी बच्चों को पता है ये E माइनस R2 की बराबर माना जाएगा। तो ये वाला एंगल जो है बेटा E माइनस ऑफ R2, ठीक है। अगर ये फिगर आपको क्लियर होती है तो मेरी रिक्वेस्ट है साथ साथ में से बनाते भी रहिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने ना यहाँ पर इस वाली फिगर को एक बार फिर से मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ शॉर्ट में कि एंगल, इस वाली फिगर को मैं दिखा के मैं क्या बोलूंगा कि एंगल क्यू ओ आर जो है वो एक ट्रायंगल बन रहा है। देखो जरा, यहाँ पर मैं अगर अलग से बना दूं, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट ओ है। दिस रिप्रेजेंट R1, R2 एंड दिस रिप्रेजेंट एंगल ओ। ओके, अच्छा, तो ये कहता है इन ट्रायंगल क्यू ओ आर एंगल ओ प्लस R1 प्लस R2 का जो सम है वो 180 डिग्री की बराबर है। दिस इज सम ऑफ ट्रायंगल। ओके, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब एक और बात है, यहाँ पर ये कहता है कि ये जो इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा था, तो यहाँ पर ये एंगल ए है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये एंगल हो है तो ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है इस तरीके से ए क्यू ओ आर, है ना। तो ये कहता है इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर एंगल ए प्लस एंगल ओ का जो सम है बेटा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ प्लस R1 प्लस R2 हो जाएगा, जिसमें एंगल ओ कट हो जाएगा। तो एंगल ए को मैं ए से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं और R1 प्लस R2, तो ए की जो वैल्यू आ रही है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म की बराबर, ठीक है। अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म बनता है तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। अब है डेविएशन। डेविएशन जो बन रहा था बेटा उसको मैं अलग से दिखाऊंगा आपको, इस तरीके से था, ये डेविएशन था, ये y है, ये p पॉइंट था और ये r था, और ये पॉइंट जो था ये q है, ये i माइनस R1 था और बेटा ये e माइनस R2 है, ठीक है। तो कहता है कि एंगल वाई पी आर जो है वो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू की बराबर है, ठीक है। इसको मैंने इस पूरे ट्रायंगुलर प्रिज्म से ये वाले जो ट्रायंगल्स हैं इनको मैंने बाहर निकाल लिया है और उस तरीके से मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो है एंगल ऑफ डेविएशन है, ये है I माइनस R1 और ये है E माइनस R2। आपने क्या करा, I प्लस E को एक साथ लिख लिया, माइनस का साइन कॉमन निकाल के R1 प्लस R2 लिख दिया, तो ये डेविएशन हो गया, ठीक है। अब आपको इक्वेशन थर्ड से बाय इक्वेशन नंबर 3 आपको क्या पता है, बाय इक्वेशन नंबर 3 डेविएशन जो हो गया I प्लस E माइनस ऑफ ए की बराबर हो गया। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरीके से मैंने एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड आउट कर लिया। ये एंगल ऑफ डेविएशन है और जो इसके ऊपर वाली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3 वो एंगल ऑफ प्रिज्म की है। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, इस पूरे मेथड के अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चन आता है कि कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन निकाली है। तो अब इसी से यूज करके, इन इक्वेशन से यूज करके मैं अब निकाल रहा हूँ कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है, कहता है कि बाय इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से हमें क्या पता चला, हमें इक्वेशन 3 से ये पता चला कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो R1 प्लस R2 की बराबर है। बाय इक्वेशन नंबर 4 हमें क्या पता चला कि जो डेविएशन है वो I प्लस E माइनस ऑफ ए की बराबर है। अब आती है फॉर कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, तो कहता है फॉर कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए हमें डेल जो है ये डेल मिनिमम बन जाएगा, आई की वैल्यू ई की बराबर हो जाएगी और बेटा R1 जो है वो R2 की बराबर हो जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से इक्वेशन थर्ड जो होगी देयरफॉर
इक्वेशन थर्ड बिकम्स, क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू r प्लस आर, यू कैन राइट टू r a, और r की वैल्यू आ जाएगी बेटा a/2। ओके, सिमिलरली इक्वेशन 4 जो हो जाएगी, डेल मिनिमम लिखा जाएगा i प्लस ई माइनस ए हो जाएगा, और बेटा i प्लस आई लिख सकते हैं इसे अब माइनस से, तो डेल मिनिमम ये 2i की बराबर हो गया, और ये डेल मिनिमम प्लस ए हो गया, तो बेटा i की वैल्यू भी आपको पता चल गई, डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से i और r की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनल मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होगी बेटा वो म्यू होता है, वो साइन आई बाय साइन आर लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये स्नेल्स लॉ से आया है, साइन आई बाय साइन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू, वो साइन आई की जगह वी कैन पुट डेल मिनिमम प्लस ए बाय 2, एंड देन वी कैन राइट साइन ऑफ a/2। इस तरीके से हमारे पास जो है ये रिलेशन, फाइनल रिलेशन बनता है। अब मैंने जो रिलेशन निकाला उसकी वैल्यू क्या है, आप सभी बच्चों को पता है कि जो म्यू है वो साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस a/2 है, और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/2 हो गई। ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल मिनिमम दैट इज मिनिमम डेविएशन है, ठीक है। म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताता है। एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन ये हमसे डिस्कस करना चाहता है, कहता है कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium having equilateral triangular prism of minimum deviation 30 डिग्री। अब मेरी रिक्वेस्ट है बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आपने इधर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा है तो बेटा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। मिनिमम डेविएशन भी गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। तो बेटा म्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन ऑफ 30 प्लस 60/2 अपॉन साइन ऑफ दैट इज 60/2। यू विल गेट, ऊपर बन जाएगा साइन 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज साइन 45। तो एक और बार यहाँ पर लिखना पड़ेगा, साइन 90/2 अपॉन साइन 30 हो जाएगा, तो साइन 45 ये बन जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन 30। 1/√2 जो होता है वो साइन 45 की वैल्यू होती है, और साइन 30 बेटा होता है बेटा हाफ। तो वी कैन राइट 2/√2, एंड 2 रिप्रेजेंट 2 अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 2, ठीक है ना। ओके, और डिवाइडेड बाय इस तरीके से, तो ये बन जाएगा बेटा √2, ठीक है। ओके, तो ये √2 इज द आंसर। आई होप कि आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक था प्रिज्म आपको क्लियर होता है। थैंक यू वेरी मच।